अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेसिक ग्रुप 4 के रेडिकल लिखने का तरीका बताता हूँ। बेटा याद रखें, बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्ट एनालिसिस में अगर आप सॉल्ट एनालाइज कर लेते हैं तो जब तक आप उसको लिखते नहीं हैं तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाते। बोर्ड की तरफ से जो रिक्वायरमेंट होती है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। आइए अभी मैं आपको बेसिक ग्रुप 4 के रेडिकल लिखने का तरीका बताता हूँ। देखें, टॉप पे सॉल्ट नंबर लिखना है। मैंने सॉल्ट का नंबर 11 लिखा हुआ है। आपका दिल चाहे तो आप 1 2 या जो आपको गिवन सॉल्ट है, बोर्ड में जो गिवन सॉल्ट होता है, आप वही नंबर यहाँ पे मेंशन करें। जो भी नंबर है 5 10 जो भी आपको दिया जाता है। फिर आपने टेबुलर फॉर्म, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, इन्फ्रेंसेस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने ड्राई टेस्ट लिखने होते हैं। ड्राई टेस्ट के लिए सबसे पहला टेस्ट होता है नोटेड फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म। It means maybe cadmium, zinc, aluminium, calcium, barium, strontium, sodium, potassium. दूसरा ड्राई टेस्ट होता है नोटेड कलर ऑफ द सॉल्ट वाइट कलर। इट मीन्स कि कलर जितने भी सॉल्ट हैं वो सारे एब्सेंट हैं। कलर सॉल्ट कौन कौन से होते हैं? कॉपर, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट और एब्सेंट। इसी तरह तीसरा ड्राई टेस्ट होता है नोटेड स्मेल ऑफ द सॉल्ट, नो स्मेल ऑफ अमोनिया। इट मीन्स अमोनियम इज एब्सेंट। फिर इसके बाद चौथा ड्राई टेस्ट अप्लाई फ्लेम टेस्ट, नो फ्लेम कलर। जो आपको साल्ट दिया गया है उसका फ्लेम टेस्ट नहीं है। इट मीन्स कि जो साल्ट फ्लेम कलर देते हैं वो एब्सेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? कॉपर, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, सोडियम एंड पोटाशियम आर एब्सेंट। इसी तरह पांचवा ड्राई टेस्ट होता है फिल्टर पेपर एश टेस्ट। Dip a filter paper strip in solution of salt and cobalt nitrate solution, burnt it on flame and noted the color of ash. फिल्टर पेपर स्ट्रिप लें, उसको गिवन सॉल्ट और कोबाल्ट नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप करें, उसको फ्लेम की मदद से जला दें और ऐश का कलर नोट करें। अगर ऐश का कलर आप नोट करते हैं कि ग्रीन कलर की ऐश है, मे बी जिंक। ड्राई टेस्ट के बाद बारी आती है ग्रुप आइडेंटिफिकेशन की, और उसी तरह आपने कैरी ऑन करना है इसे। टेबुलर फॉर्म, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, इन्फ्रेंसेस और नंबर 6 आप लिखेंगे। फिर वही ग्रुप फर्स्ट से स्टार्ट करना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, नो प्रेसिपिटेट। ग्रुप फर्स्ट इज एब्सेंट। इट मीन्स सिल्वर, मर्क्यूरस, प्लम्बस आर एब्सेंट। इसी तरह आपने कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब को डिस्कार्ड नहीं करना, आप उसी में डालेंगे H2S गैस। आपने ऑब्जर्व किया नो प्रेसिपिटेट। इट मीन्स ग्रुप सेकेंड इज एब्सेंट। इट मीन्स कॉपर, कैडमियम, प्लम्बिक, मर्क्यूरिक, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, स्टेनस और स्टेनिक और एब्सेंट। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप थर्ड के लिए। आपने अब टेस्ट ट्यूब को वॉश कर देना है। टेस्ट ट्यूब में आप डालेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन
1 gram solid ammonium chloride plus boil, cool plus ammonium hydroxide in excess. No precipitate. It means group third is absent. It means ferrous, ferric, chromium, aluminium are absent. अब आपने ग्रुप 4 के लिए आगे बढ़ना है. आप कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब को ज़ाया नहीं करेंगे, आप उसी में डाल देंगे H2S गैस, क्योंकि बाकी भी आपने वही कंटेंट्स डालने हैं. देखें, ओरिजिनल सोल्यूशन अमोनियम क्लोराइड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी ग्रुप थर्ड तक आपने जो कंटेंट्स डाले हैं आपने उसी टेस्ट ट्यूब में H2S गैस को पास करना है. और जब आप H2S गैस को पास करेंगे यू विल ऑब्जर्व प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड. इट मीन्स ग्रुप 4 इज़ प्रेजेंट. इट मीन्स निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक, इन चारों में से कोई एक रेडिकल मौजूद है. फिर इसके बाद रेडिकल आइडेंटिफिकेशन की बारी आती है. आपने प्रेसिपिटेट जो ऑब्ज़र्व किया है उसका कलर नोट करना है और गिवन सॉल्ट का कलर नोट करना है. नोटेड द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट एंड सॉल्ट. वाइट प्रेसिपिटेट एंड कलर ऑफ द गिवन सॉल्ट इज़ आल्सो वाइट. तो याद रखें, चौथे ग्रुप में सिर्फ एक कलरफुल ये वाइट कलर का सॉल्ट है जो कि जिंक है. बाकी निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज ये कलर्ड सॉल्ट हैं और जिंक जो है ये वाइट कलर का सॉल्ट होता है. अगर वाइट प्रेसिपिटेट आता है और color of the given salt is also white, then zinc is present, zinc is indicated. जब ग्रुप आइडेंटिफाई हो चुका, रेडिकल आइडेंटिफाई हो चुका, तो उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट की बारी आती है. कन्फर्मेटरी टेस्ट आपने कम से कम 2 लिखने होते हैं. पहला कन्फर्मेटरी टेस्ट है ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? वाइट प्रेसिपिटेट. इट मीन्स जिंक इज़ कन्फर्म्ड. इसी तरह दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट है ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट सोल्यूशन. डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट सोल्यूशन का फार्मूला होता है Na2HPO4 और इससे बनता क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट. जिंक इज़ कन्फर्म्ड. यानी 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट से हमें ये पता चल गया कि हमारा जो रेडिकल है वो जिंक है और वो कन्फर्म हो चुका है. इसके बाद लास्ट जो हमने स्टेप लिखना होता है वो है रिज़ल्ट. द गिवन सॉल्ट कंटेन्स बेसिक रेडिकल जिंक. पहले जिंक का नाम लिखना है ZINC, फिर ब्रैकेट में ZN सिंबल और फिर उसकी वैलेंसी +2. उम्मीद है जिलमैन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी. दुआओं में याद रखिएगा. इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.